सहायक मीडिया प्रभारी श्री महावीर जी से। और सर, ये आज जो आपने कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कैशियर और संगठन मंत्री का जो आज चुनाव हुआ है, इसके बारे में आप इनसे मैं बात करता हूं। वीरेंद्र जंगम, तो भगवान जी एक मिनट, भगवान जी आपका जो आज उपाध्यक्ष पद है, इसके कार्य थोड़ा बताएं, क्या करने जा रहे हो आप समाज हित में? सभी समाज बंधुओं ने जो पद मुझे सुशोभित किया है, और ये पहले निर्णय हो चुका था कि ये चुनाव तक रहेगा। चुनाव प्रणाली को सक्षम रूप से और पूरी ईमानदारी से करते हुए हम समाज को एक नया अध्यक्ष देंगे, ये हम पूर्ण जिम्मेदारी से आपसे वादा करते हैं। एक मिनट बैठो मत, मैं पूछ रहा हूँ, ये आपने जो जिम्मेदारी बता रहे हो हमें कि बहुमत के साथ दोगे या मैं से चुनाव करके दो, किस माध्यम से दोगे ये बताया जाए थोड़ा सा। ये समाज से पूछेंगे अगली मीटिंग में। नहीं, कि समाज में 5 आदमी पहले एक मिनट पहले सुनो आप, मैं जो जवाब दे रहा हूँ सुनो ना आप। हाँ, अगली मीटिंग में हम समाज से परमिशन मांगेंगे, समाज हमें क्या आज्ञा देती है उसका पालन हम करेंगे। समाज ने आपको चुन दिया भाई साहब, इसके लिए 5 मेंबरों को बार बार समाज से मत पूछो आप। समाज की आवश्यकता पड़ेगी तो समाज से भी पूछना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके जो कार्य कैसे करोगे? हम मतदान से चुनाव करवाएंगे। हाँ, यही तो पूछना चाह रहे हैं आपसे। एक पूछ रहा हूँ तो यार खड़े तो हो यार, बैठ। आप ऐसे जल्दी फ्री होना चाह रहे हो तो समाज ऐसे कैसे? भाई हमने, समाज ने चुना है आपको, ये बार बार आपको बुलाते रहेंगे समाज को, फिर तुम समाज से पूछेंगे क्या पूछना चाहते हो? ये मतदान प्रक्रिया आप कितने दिन के अंदर करोगे, कैसे करोगे, ये समाज को अवगत कराया जाए। ये 6 माह का समय हमें दिया है और हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि 6 माह के अंदर हम चुनाव प्रक्रिया को कंप्लीट कर लें। नहीं, किस प्रकार करोगे सर? मतदान गुप्त मतदान के तो द्वारा। हर जिले से लोगे या शहर से लोगे या तहसील से लोगे, मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ आपसे। संपूर्ण राजस्थान की जितनी समितियां बनाई हुई हैं और बनाई गई हैं जो है, उनसे समर्थन लेंगे और उनके कार्यकारी जो पदाधिकारी हैं उनसे सहयोग लेकर हम प्रत्येक जिले में मतदान करवाएंगे। नहीं, मेरा पूछने का अभिप्राय ये है साहब कि जो 5 सदस्यों की आपकी समाज ने बनाई है, आपको, आप खुद नहीं बने हो, और ये पूरी समाज का ही कोर कमेटी बनाई है, ये आगे तक सर्वमान्य रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका दायित्व है कि आप चुनाव कराओगे, एक तो प्रक्रिया इसमें आप मतदान के द्वारा कराओगे, तो मतदान के लिए आप सदस्यता शुल्क रखोगे या सदस्य बनाओगे या फिर आप जिला अध्यक्षों को लोगे? सिर्फ मतदान किसके आधार पर कराओगे आप? संख्या कितनी होगी, कैसे होगी? ये जो प्रश्न अब किए जा रहे हैं, ये प्रश्न, इसका जवाब हम अगली मीटिंग में देंगे। अगली मीटिंग में हमारे निर्णय आपको बताएंगे, अगली मीटिंग में, कि चुनाव किस तरह कराए जाएंगे। ये प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं कि चुनाव कैसे कराए जाएंगे, इसका फैसला पहले लिया जाना था। ये आज एक दबाव दिया जा रहा, 5 बना दिए गए तो 5 की जिम्मेदारी नहीं रह गई। ये संपूर्ण समाज की भी है और सारे सदस्यों की भी है। ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं इसमें हमारी 5 की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये संपूर्ण कोरम के जितने भी सदस्य हैं उन सबकी भी जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है। इसलिए हम अगली मीटिंग जहाँ भी रखेंगे उसमें समाज के बीच जाएंगे, हम हमारे जो कमेटी के फैसले होंगे समाज के बीच रखेंगे, समाज हमें क्या आज्ञा देता है उस प्रॉपर्टी को हम निभाएंगे। मेरा पूछने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप समाज से, ये समाज ने ही आपको, ये कोर कमेटी, यहाँ 36 मेंबर आए हैं, कच्चे में है, सरकार भी इनको कुछ दिन के लिए कच्चे में भाई साहब पक्का है ना, इनको पक्का घोषित। देखो, ये 2 शब्द कहने के लिए कहूँगा। क्या मैं जो आज अध्यक्ष बनाया गया हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की कोशिश करूँगा। महामंत्री जी से बात करते हैं, नरेश जी से। जी सर। हाँ, आप मीडिया में भी हो आपके तो, साथ में। हाँ, तो मेरा एक थोड़ा सभी समाज को ये अवगत करा दूं, अगर कोई आपकी कमेटी गलत कार्य करती है तो उसको दिखाने में सक्षम हो या नहीं हो? बिल्कुल सर, पूरा दिखाएंगे, जहाँ कहीं भी कोई 19-20 काम होगा तो। नहीं, मेरा कहने का हम दिखाएंगे और आप बुरा मत मानना फिर इस बात को। नहीं मानेंगे, हम तो आपको अथॉरिटी देते हैं कि जहाँ 19-20 काम हो तो उससे हमें अवगत कराया जाए, जिसके खिलाफ हम एक्शन ले सके आपके साथ मिलकर। धन्यवाद सर।
और रही बात है तो मतदान की, तो मैं एक बात बता दूं कि मतदान कैसे हुआ। मतदान हम चाहते हैं कि पूरे समाज के आदमी वोट डालें और सबसे वोट लिया जाए तब अध्यक्ष बने, क्योंकि सबका वोट लिया जाए तो सब जानेंगे कि भाई ये हमारा अध्यक्ष है और उसको पूरा समाज तो मान लेगा। उसकी प्रक्रिया हम आपको या तो अगली मीटिंग में रख देंगे, और आप लेना चाहो तो अभी जवाब तो मैं अभी दे दूँ। हम ऐसा करेंगे। नहीं, मैं जवाब नहीं ले रहा सर, मैं तो खाली ये आपका जो सुझाव मांग रहा हूँ कि मैं फाइनल नहीं कह रहा हूँ कि आप कैसे करने जा रहे हो, मैं तो खाली सुझाव ले रहा हूँ कि आप आगे की कार्रवाई कैसे करना चाह रहे हो। हाँ, तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि हम ऐसा करेंगे, जो भी हमारे सदस्य हैं 38, 40 या 150 और भी हो जाएंगे, उनको हम प्रत्येक जिले में भेजेंगे, वहाँ पे मतदान पीढ़ी रखेंगे, तो वो आदमी कम से कम अपने ज़िले में तो आ ही जाएगा, वो तो जयपुर नहीं आएगा। तो हमारी 2-2 की टीम जाएगी और उस ज़िले में एक दिन का टाइम देगी और सेम डे सेम टाइम पे ही पूरे राजस्थान में चुनाव होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलो धन्यवाद सर आपके लिए। हाँ साहब, श्री मोहन जी हैं, जयपुर से हैं, ये कोषाध्यक्ष पद पे चुने गए हैं, तो एक बार इनका स्वागत, एक बार ताली बजा के हो जाए। और मैं ये जो जंगम संगठन बना हुआ है उसके कोष के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। एक मिनट, कोष के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि आप जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार आगे करेंगे, आपके सुझाव किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे ये कोष को, या फिर समिति सदस्यों से लोगे या पूरे समाज से लोगे, ये थोड़ा अवगत कराया जाए। नहीं, ये प्लान सबके साथ बैठ के करेंगे, फिर बताएंगे आपको, अभी हमने निर्णय नहीं करा। निर्णय अगली मीटिंग में दोगे। धन्यवाद साहब। ये सुरेंद्र जी हैं, बहुत ही अच्छे समाज सेवक हैं साहब। ये जो सदस्य समिति बनी है राजस्थान जंगम समाज संगठन, इन्होंने अकेले कम से कम 25 सदस्य बनाए साहब, इनके लिए तालियां बजाओ एक बार जोर से। और कम से कम 25 और बनाएंगे, ये मेरा वादा है। ना बनाएंगे, मेरा प्रयास है हर जिले से सदस्य बनाने का। मगर एक बात पूछना चाहता हूं साहब कि आपने जो 50 सदस्य बनाए उनमें से आज उपस्थित क्यों नहीं है? आपने पूछ के नहीं बनाए थे क्या? पूछ के बनाए थे, उन्हें पहले उन्हें कुछ काम पड़ गया। नहीं, काम एक को पड़ा है, सबको पड़ा। 4 जने अनुपस्थित रही। देखो 4 जने अनुपस्थित रही इसमें। 4 जने, 4 नहीं साहब, हमारे पास 49 की लिस्ट है। एक मिनट, वहाँ मत बात करो, आप मेरे से बात करो, जवाब मत हो। मेरा कहने का मतलब 49 की लिस्ट है सर, और आपके पास मौजूद कितने आए पहले ये बताओ आप। 36 आ गए ना। 36 कहाँ है? 38 आए सदस्य। 38 तो पूरे ही नहीं साहब। 31 आ गए प्रेजेंट में, और 7 नहीं आ पाए। 7 नहीं आ पाए। नहीं, चलो आप मानते हो तो हाँ, अब मेरा हाँ एक मिनट हाँ चलो, अब आप ये मेरे को ये बताया जाए कि एक ज़िले में 2 कार्यकारिणी हैं, तो उसके लिए आपकी क्या रूपरेखा आगे की? रूपरेखा है, एक जिले में एक कार्यकारिणी होगी। अगर जिला बड़ा है, जैसे आपका गंगापुर बड़ा है सुनो, और समाज माधोपुर में पड़ता है, जिला माधोपुर है, इसकी 2 हो सकती है। धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा और ये बात जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आगे की रूपरेखा है, आप संगठन मंत्री हो, तो जिले वाइज जिले लोगे या कैसे प्रक्रिया चालू करोगे ये बताया जाए। हर जिले से लेना पड़ेगा। तो आपने अब कितने जिलों से सदस्य बनाए हैं? देखो अपन ने कम से कम 15 जिले से लिए। 25 सदस्यों में से आपने कितने जिलों में से बनाए, ये मैं तो पूछना चाहता हूँ। देखो 15 जिले से हमने लिए। मैं 15 जिले, मेरे को 2 जिले दिख रहे हैं खाली, आपने 3 जिले में से लिए। मेरे को नाम गिनाओ 15 जिले कहाँ से लिए? देखो हर जगह कॉन्टेक्ट किया हमने, सुन लो। नाम तो बता दो सर 15 जिलों का। अब आज ही पूछेंगे हम सब नाम है ना, अगली मीटिंग बता देंगे। सुनो, चलो अगली मीटिंग में बताना। धन्यवाद सर। तो मैं मीडिया प्रभारी वीरेंद्र जंगम अपने सभी सदस्यों से एक बार ये कहना चाहता हूँ कि वो जो अपने विचार रखना चाहते हैं, तो एक बार नीतीश जी नॉन से आए हुए हैं, कहाँ हैं? एक बार पधारें। ये क्या युवा वर्ग है सर, और हमको युवा वर्ग को साथ लेके चलना है। पहला उद्देश्य तो ये रखा जाए, अगर युवा वर्ग आपके साथ नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। आपका मानना होने, मगर ये युवा वर्ग को साथ लेके हम चलेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा, अन्यथा असफल होगा। तो मेरा कहने का जो युवा वर्ग हैं, गौरव जी हैं, नीतीश जी हैं, और यहाँ से बाड़ी से भाई साहब का शुभ नाम आलोक जी हैं, खेमचंद जी हैं,
आलोक जी बाड़ी से है सब। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये युवा वर्ग को थोड़ा एक बार मैं अवगत करा दूं कि नई युवा पीढ़ी हैं और समाज सेवा में देखो ये बहुत अच्छी बात है सर। देखने को मिला कि अपनी युवा पीढ़ी, अगर आज हमारे बुजुर्ग उस समय हम इतनी उम्र में होते और हम इस कार्य करते तो आज ये हमें मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती और आज से 10 साल पहले हमारा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हो होता। तो आज हमारी युवा पीढ़ी थोड़ी जागृत हुई है, उसको सोने मत दो, उनका प्रोत्साहन बढ़ाओ, उनकी टांग मत खींचो। कोई अगर टांग खींचोगे तो बेचारे वापस बैठ जाएंगे। हमारे भूपेंद्र जी हैं, ये युवा पीढ़ी में ही आते हैं, संजय जी हैं, थोड़ा इनसे एक बार अवगत करा दो तो इनके विचार ले लेने के, युवा पीढ़ी के विचार लेने के लिए मैं उनको सबको मैं बुला रहा हूँ। और तो सबसे पहले मैं नीतीश जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपने विचार दें कि किस प्रकार मतदान होना चाहिए, जंगम प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए युवा वर्ग के लिए, ये अपनी राय देंगे। आपको अच्छी लगे समाज को तो उसको पांचों सदस्य देखना और सुनना साहब और उसको आगे अमल करना। अगर युवा पीढ़ी के आपके विचार अगर सुनने में अगर अच्छा लगता है तो धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। मैं नीतीश कुमार, हिंडौन सिटी, सन ऑफ नटवर लाल जी, जंगम हिंडौन से बिलोंग करता हूँ। मेरा सभी आगंतुक महोदयों से नतमस्तक बंदन और नमन है। 2 शब्द में ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आज मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे समाज के लिए कार्यकारिणी प्रणाली बनाई जा रही है। इस कार्यकारिणी प्रणाली के कुछ कार्यकर्ता भी चुने गए हैं। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव है या नहीं। इससे पहले भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी, वहाँ भी कार्यकारिणी प्रणाली को निश्चित करने के लिए और कार्यकर्ताओं को जो है नियुक्त करने के लिए किया गया था। क्या ये बात सत्य है? 31 लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे। 31 लोग प्रेजेंट में आपके सामने कितने बैठे हुए हैं? 31 कितने लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं प्रेजेंट में? पूर्ण कार्य प्रणाली का पूरा भार अभी उतरा नहीं है, अभी कार्यभार बाकी है। जिनकी टिकट थी वो लोग चले गए क्योंकि काम हो गया। अब आप क्वेश्चन कर रहे पूरे 31 के साइन देख लो, पूरे 31 है, रजिस्टर चेक कर लो, ये लो। हाँ, मैंने इनकी संतुष्टि का बहुत जरूरी है। ये साइन है सर इसका 31 और 31 लोग साइन करके चले गए। सर साइन से जिम्मेदारी नहीं जानी जाती। पूरा काम होने के बाद मतलब मैं ये कहता हूँ साइन से जिम्मेदारी नहीं होती पूरी। जब आप लोग इस चीज को कहने जा रहे हो कि हम 5 लोगों का आप ही हमारा जो है एक पावर हो। भाई साहब टिकट से पहले काम हो गया ये और वो साइन करके चल गए, फिर तो वो जाएंगे फिर तो वो जाएंगे। आप नहीं समझते इस बात को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मीटिंग्स में निवेदन होता है, जो लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, उनका टाइम टेबल सेट नहीं है। वो टाइम टेबल सेट है, 4 बजे तक का था। जंगम समाज जयपुर, ये YouTube चैनल आपका अपना है। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें।